डिफाइन करता है कि कौन से बेसिस पे कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो, कौन से इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो, फंडामेंटल में आप कैसे एनालाइज कर रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा स्टॉक यहाँ पर सिलेक्ट करके ट्रेड करना है। सो फाइनेंशियल्स के रिलेटेड यहाँ पर फिल्टर्स अवेलेबल है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, सब रेशियोज के बेसिस पे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर देखना है कि ऐसी कंपनीज जिनके पास 1 रुपए का भी लोन नहीं है, जीरो डेट, कैसे मैं यहाँ पर देखूंगा, डेट टू इक्विटी रेशियो में यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, लेस देन, सो डेट यहाँ पर कम से कम होना चाहिए 0.1 मींस यहाँ पर ना के बराबर। सो देयर आर ओवरऑल 1817 कंपनीज अंडर द मार्केट। सो 1817 कंपनीज है जो यहाँ पर डेट फ्री है। सो एनुअल पैट, सो मैं एक और यहाँ पर ऐड करता हूं एनुअल पैट। सो यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। सो आप देख सकते हो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो ऐसी कंपनीज जिनका नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए देन 50% से यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए। सो 50% से यहाँ पर ज्यादा कौन सी कंपनीज यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करती है आप देख सकते हो। सो दोनों क्राइटेरिया के बेस पे यहाँ पर कंपनी को फिल्टर आउट किया है, मीन्स डेट फ्री भी है, जो भी कंपनीज आप देख पा रहे सभी कंपनीज डेट फ्री है, मींस यहाँ पर जीरो डेट है, एंड एज वेल एज यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी 50% से ज्यादा यहाँ पर मार्जिन है। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन 50% से ज्यादा है, आप देख सकते हो। देयर आर 101 स्टॉक। सो ये द प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे। सो द नेक्स्ट इज ओनरशिप। सो अगर मैं ओनरशिप की यहाँ पर बात करूं, सो हमेशा आप ध्यान रखें जब भी आप इन्वेस्ट करते हो सो हमेशा प्रोमोटर्स होल्डिंग होनी चाहिए 50% से। सो प्रोमोटर होल्डिंग्स यहाँ पर हमेशा 50% से यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर गुड कंपनी है। क्योंकि अगर प्रमोटर्स को यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी पे, अगर प्रमोटर्स यहाँ पर ज्यादा शेयर्स होल्ड नहीं कर रहे कंपनी के, सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कंपनी एक यहाँ पर यहाँ पर कंपनी यहाँ पर पर्टिकुलर प्रमोटर्स अगर 50% ज्यादा होल्ड नहीं कर रहे, सो हमें शो करता है कि प्रमोटर्स को ही कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी के ऊपर। इसीलिए हमेशा आप ध्यान रखें कि प्रमोटर्स होल्डिंग 50% से ज्यादा ही होनी चाहिए। सो आप देख सकते हो मैंने जैसे ही प्रमोटर्स होल्डिंग का फिल्टर ऐड किया, सो यहाँ पर 69 101 से 69 पे पहुंच चुके हैं। सो ऐसे ही आपको वेरियस क्वालिटी फिल्टर्स आपको ऐड करने हैं। सो आपको क्वालिटी फिल्टर्स आप सभी चीजों को ध्यान में रखते हो आप ऐड करते जाइए। सो आप लास्ट में 5 to 10 स्टॉक तब आप पहुंचोगे। सो 5 to 10 स्टॉक्स को हमें एनालाइज करना है। 5000 स्टॉक्स को एनालाइज करने से बेहतर है हम 5 या 10 स्टॉक को एनालाइज करें। सो आपका टाइम भी होगा एंड आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। सो परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी आप देख सकते हो। सो परफॉर्मेंस मतलब क्या, मतलब सभी फिल्टर्स के ऊपर मैं निकाल देता हूं। सो फॉर एग्जांपल मुझे देखना है मार्केट कैप। सो लार्ज कैप मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया एंड मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस को यहाँ पर देखूंगा। सो परफॉर्मेंस मतलब एक साल में, अगर मैं 1 ईयर सिलेक्ट करता हूँ, एक साल में कंपनी ने यहाँ पर अगर किसी ने कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो पर्टिकुलर इन्वेस्टर को कितना प्रॉफिट कितना रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर किया कंपनी ने, वो यहाँ पर हमें पता चलता है परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर कंपनी ने यहाँ पर कैसा परफॉर्म किया पूरे साल में। सो मोर देन ऐसी कंपनीज जिसने यहाँ पर पर्टिकुलर 100% से ज्यादा का यहाँ पर रिटर्न दिया है, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो यहाँ पर लार्ज कैप भी हैं एंड यहाँ पर 49 स्टॉक्स है ऐसे। अगर मुझे यहाँ पर देखना है 200% का रिटर्न कौन सी कंपनीज ने यहाँ पर 200% का रिटर्न यहाँ पर दिया है, देयर आर 13 300% रिटर्न। सो
यहाँ पर 5 स्टॉक्स है जिन्होंने यहाँ पर 300% का रिटर्न यहाँ पर दिया है एक साल के अंदर अंदर। सो हम देख सकते हैं मीन्स यहाँ पर 3 गुना आपके पैसे यहाँ पर हो जाते हैं अगर आपने इन्वेस्ट किया होता। सो इसी तरह अगर आपको देखना है आप यहाँ पर एनालाइज करके देख सकते हो कंपनीज को। सो ये था वेरियस फिल्टर्स के बारे में। यहाँ पर एक और फिल्टर अवेलेबल है सेक्टर। सो सेक्टर एंड इंडस्ट्री का फिल्टर आपको यहाँ पर अवेलेबल है। सो सेक्टर एंड इंडस्ट्री में सबको कंफ्यूजन होता है। सो क्या मतलब है? सो सेक्टर एक यहाँ पर बड़ा टर्म है, एक यहाँ पर ब्रॉड टर्म है, एंड इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ सेक्टर। इंडस्ट्री एक सेक्टर का पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है जिसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। ऑटो एंसिलरीज, जो कार्स के यहाँ पर पार्ट्स बनाती है कंपनीज, वो यहाँ पर ऑटो एंसिलरीज। टायर मैन्युफैक्चरर्स, वो यहाँ पर पर्टिकुलर टायर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। सो सभी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एक छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है अंडर ऑटो सेक्टर। या फिर हम यहाँ पर और भी यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं जस्ट लाइक कंज्यूमर कार। अगर हम देखें यहाँ पर पर्टिकुलरली कमर्शियल व्हीकल जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं, कंज्यूमर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर। सो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर कंपनीज को डिवाइड किया था जिसके यहाँ पर इंडस्ट्री कहते हैं। जस्ट लाइक ट्रक मैन्युफैक्चरर, ट्रैक्टर्स इंडस्ट्री। सो अगर मुझे यहाँ पर देखना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर पता चला न्यूज में अगर मैं रीड करता हूँ कि गुड मॉनसून, बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून ट्रैक्टर्स के सेल्स में हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने मिली। सो आपको अगर देखना है कौन सी कंपनी जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती है, सो यहाँ पर इंडस्ट्री में आप सर्च करें। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर आप मेंशन करें, सो ऑटो ट्रैक्टर्स। सो हम देख सकते हैं खाली यहाँ पर 3 कंपनीज है जो ऑटो ट्रैक्टर्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। हम देख सकते हैं यहाँ पर ओनली 3 कंपनीज, वीएसटी, एस्कॉर्ट, एचएमटी। सो यस महिंद्रा भी है, बट यहाँ पर ओनली जो यहाँ पर 3 कंपनीज आप देख पा रहे हो ओनली ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है और कोई भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर ट्रैक्टर्स में 3 कंपनीज का यहाँ पर नाम आपको यहाँ पर देखने मिलता है। ओके सो ये था इकोनॉमिक्स टाइम। सो इकोनॉमिक टाइम्स में हमने देखा कैसे आप फिल्टर आउट कर सकते हो। सो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, अपना डाउट मेंशन करें चैट बॉक्स में। ओके सो देयर आर नो फर्दर डाउट। सो ये हो गया एक वेबसाइट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम देखेंगे सेकंड वेबसाइट, दैट इज सेकंड वेबसाइट दैट इज investing.com। सो investing.com पे आपको यहाँ पर कर्सर लेके जाना टूल्स के ऊपर। टूल्स के ऊपर अगर आप कर्सर लेके जाते हो तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट टूल्स के अंदर स्टॉक स्क्रीनर यहाँ पर अवेलेबल है। सो स्टॉक स्क्रीनर पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक करते हो डायरेक्टली आप स्टॉक स्क्रीनर यहाँ पर ओपन हो जाता है। फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें इंडिया को सिलेक्ट करना है। सो कौन से भी कंट्री के मार्केट को आप यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हैं, मार्केट के स्टॉक्स को। सो इट हैज नॉट बीन चेंज्ड। ओके सो इंडिया पर सिलेक्ट हो चुका है। सो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा फिल्टर आपको investing.com पे ही आपको यहाँ पर दिखने मिलेगा। सबसे ज्यादा स्टॉक्स के लिए फिल्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो ओवरऑल investing.com पे आपको 6027 स्टॉक्स के लिए फिल्टर आपको दिया यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सेक्टर के बेसिस पे आप यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो, इंडस्ट्रीज के बेसिस पे आप देख सकते हो यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो। सो यहाँ पर क्राइटेरिया अवेलेबल है। सो लेफ्ट साइड आपको क्राइटेरिया अवेलेबल है एंड राइट साइड एडिट क्राइटेरिया की विंडो आपको अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल पी रेशियो मैंने सिलेक्ट किया, सो यहाँ पर एक क्राइटेरिया आपका ऐड हो जाएगा।
रेशियोज के बेसिस पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको रेशियोज अवेलेबल है। प्राइस के बेसिस पे डेली चेंज ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डेली चेंज अगर मैं ऐड करता हूँ, सो क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ पर क्राइटेरिया ऐड हो जाता है। सो वॉल्यूम के बेस, वॉल्यूम एंड वॉलिटिलिटी के बेस पे आप यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो। फंडामेंटल्स के भी आपको फिल्टर यहाँ पर अवेलेबल है अलग से। डिविडेंड के लिए फिल्टर आपको अवेलेबल है। टेक्निकल इंडिकेटर्स, सो टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर आप आपको पर नहीं पता होगा टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होता है, सो इफ यू डोंट नो, डोंट वरी, हम मॉड्यूल 4 में हम सीखने वाले इंडिकेटर्स के बारे में। सो अगर आपको यहाँ से कैंसिल करना है, सो आप कैंसिल भी कर सकते हो एक एक करके, या फिर आप क्लियर ऑल कीजिए, सारे फिल्टर्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे वेबसाइट लोड होती है, सो यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर इंडिया में सिलेक्ट करना पड़ता है। सो एक और यहाँ पर स्पेशल फीचर आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट का बताना चाहिए। आप सभी 6027 स्टॉक्स को एक साथ में यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम में हमने देखा वहां पर खाली आपको अलग अलग एनएससी के लिए अलग से आपको फिल्टर यहाँ पर देखना पड़ रहा था, बीएससी अलग से, बट यहाँ पर आपको सभी एक साथ में आप फिल्टर आउट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल ओवरव्यू के अंडर जो भी आपको कॉलम्स अवेलेबल है, आप कॉलम्स में भी आप फिल्टर्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर देखना मार्केट कैपिटल वाइज सबसे हाईएस्ट मार्केट कैपिटल कौन सी कंपनी का है। सो जस्ट आप मार्केट कैपिटल के बाजू में आप जो देख पा रहे 2 एरोज अवेलेबल है, एरोज पे आप क्लिक करें, सो आप देखोगे पर्टिकुलर जो भी मार्केट कैपिटल वाइज यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, बड़े से छोटा। सा आप देख सकते हो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका पर सबसे हाईएस्ट कैपिटल है। नेक्स्ट इज टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो यहाँ पर इस तरह से भी आप फिल्टर आउट कर सकते हो स्टॉक को। सो द नेक्स्ट इज फंडामेंटल्स। सो फंडामेंटल्स में हम देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी रेशियो, रेवेन्यू। अगर मुझे देखना है सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू अर्न करने वाली कंपनी कौन सी है, रेवेन्यू पे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हो इट इज द इंडियन ऑयल्स जिसका यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू यहाँ पर अर्न किया है। आप यहाँ पर देखते हो। अगर मुझे देखना है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कौन सी कंपनी का सबसे ज्यादा है, सो एमआरएफ हम देख सकते हैं एफ का अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा है मार्केट के अंदर। सो एक शेयर के पीछे एमआरएफ यहाँ पर 3000 पर्टिकुलर 3000 रुपीज अर्न करता है एक शेयर के पीछे। सो इट इज योर पर्टिकुलर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड वाइज कौन सी कंपनी सबसे हाईएस्ट डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर किया था प्रीवियस ईयर में, हम देख सकते हैं इट इज मेजर लिमिटेड। सो टेक्निकल के बेसिस पे न्यूट्रल यहाँ पर क्या व्यू है। परफॉर्मेंस, यस परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी हम यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हैं स्टॉक को। सो परफॉर्मेंस के पे कैसे हम करेंगे, 1 ईयर। सो एक साल में सबसे हाईएस्ट, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी कंपनी की रही, जस्ट आप क्लिक करें 1 ईयर के ऊपर। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 ईयर। सो यहाँ पर 3000% यहाँ पर आपको रिटर्न आपको ऑन करके दिया एक साल में। अगर आप देखोगे 1 मंथ में सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा मार्केट में, सो प्रोसीड इंडिया, वन डे का भी आपका पर अवेलेबल है। Okay, so this is how we can use this particular investing.com. So I hope that सभी को आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है वेबसाइट को लेकर। So please मुझे आप कंफर्मेशन दीजिए by raising your hand if you got clear understanding. यस विशाल जी, यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने। जो भी हम यहाँ पर लेके आते हैं एडुमो प्रो प्लेटफॉर्म पे, सभी यहाँ पर फ्री
की वेबसाइट आपको यहाँ पर शेयर की जाती है, सो दैट आपको यहाँ पर कोई चार्जेस आपको पे ना करना पड़े। ओके, सो ये हमने यहाँ पर दो वेबसाइट हम देख चुके हैं। एक और वेबसाइट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सो हमने जो दोनों देखी, दोनों के फीचर्स अलग अलग थे। सो दोनों के अंदर कुछ स्पेशलिटी थी। अब हम देखेंगे टिकट टिप के बारे में। सो एक और वेबसाइट दैट इज टिकट टिप। सो स्टार्ट स्क्रीनिंग। सो हम देख सकते हैं टिकट टिप एक ऐसी वेबसाइट जहां पर यूजर इंटरफेस बहुत ही ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू दोनों वेबसाइट जो हमने दोनों देखी, इन्वेस्टिंग एंड इकोनॉमिक्स। दोनों से बेहतर यहाँ पर यूजर इंटरफेस आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक यूनिवर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, सेक्टर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो वेरी इजीली। सो लेफ्ट साइड सारे आपके कैटेगरीज अवेलेबल है। अगर आपको और यहाँ पर फिल्टर्स ऐड करने हैं तो आप और यहाँ पर फिल्टर्स ऐड कर सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी के फिल्टर्स बहुत सारे अवेलेबल है। सो प्राइस एंड वॉल्यूम के फिल्टर्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फाइनेंशियल रेशियोज, ग्रोथ, वैल्यूएशन वाइज आप यहाँ पर कंपनीज को फिल्टर आउट कर सकते हो। ओनरशिप, सो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग। सो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सी कंपनीज में यहाँ पर प्लेज प्रमोटर होल्डिंग्स है। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर ने यहाँ पर प्लेज किए अपने शेयर्स, दैट अ वेरी मच नेगेटिव पॉइंट। सो प्लेजिंग मतलब, प्लेज मतलब जो पर्टिकुलर प्रमोटर्स अपने शेयर्स गिरवी रखता है बैंक में एंड यहाँ पर कंपनी के लिए लोन लिया जाता है, उसे यहाँ पर प्लेजिंग कहा जाता है। ओके, सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको फिल्टर्स आपको अवेलेबल किए जाते हैं। आप यहाँ पर फिल्टर्स आप देख सकते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स आपका पर अवेलेबल है। टेक्निकल इंडिकेटर की बेस पे आप फिल्टर कर सकते हो स्टॉक्स को। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सभी टाइप के फिल्टर्स आपका यहाँ पर अवेलेबल है। सो ये था टिकट टिप के बारे में। सो मैं आपके साथ तीनों वेबसाइट्स की लिंक शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। दैट सभी को यहाँ पर रिसीव हो चुकी है पर्टिकुलर लिंक्स आपके चैट बॉक्स में। सो इफ यू हैव गॉट द लिंक प्लीज कंफर्म मी बाय रेजिंग योर हैंड। अगर आपको वेबसाइट्स पर्टिकुलर लिंक्स आपको मिल चुके हैं सो प्लीज अपना हैंड रेज करके मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन दीजिए। सो चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेशन दैट इज न्यूज एंड इम्पैक्ट। सो अब मैं आपके स्क्रीन के ऊपर पर्टिकुलर कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा एंड आपको मुझे बताना है कि पर्टिकुलर न्यूज का कंपनी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट होगा, कौन सी टाइप की न्यूज है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मुझे मेंशन करनी होगी। सो फर्स्ट न्यूज ऑन अ स्क्रीन इज hotel booking spikes as restrictions eases. So hotel spikes as restrictions eases over here. So occupancy level at 5-star hotels and premium banquet brands are at their peak over the past fortnight. Fortnight matlab 14 days. सो विशाल जी आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि यहाँ पर पर्टिकुलर
पर्टिकुलर न्यूज यहाँ पर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे करेगी, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली कौन से सेक्टर को इम्पैक्ट करेगी, जो भी आपके एनालिसिस है, जो भी आपको लगता है न्यूज के रिलेटेड, प्लीज आप मेंशन करें चैट बॉक्स में। कौन से सेक्टर को यहाँ पर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी? एब्सोल्युटली करेक्ट, पॉजिटिव हॉस्पिटैलिटी। प्रमोद जी ने यहाँ पर मेंशन किया पॉजिटिव फॉर होटल इंडस्ट्री। विशाल जी ने यहाँ पर मेंशन किया टूर एंड ट्रैवल, होटल इंडस्ट्री। अनगा जी एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हम देख सकते हैं जैसे से यहाँ पर पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हटाए जा रहे हैं और यहाँ पर होटल बुकिंग में यहाँ पर बढ़ोतरी हमें देखने मिल रही है। सो बहुत सारे स्टेट्स में जस्ट लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली और सभी लोग यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर सिटीजन्स हैं यहाँ पर, और दे आर लिविंग आउट फॉर द ट्रैवलिंग जस्ट इन द लीजर डेस्टिनेशंस। सो एक यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है दैट इज अ रिवेंज ट्रैवल। सो जो लॉकडाउन के कारण यहाँ पर जो ट्रैवल फ्रीक यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी यहाँ पर थे उन्हें यहाँ पर ट्रैवल करने नहीं मिला। सो नाउ दे आर गोइंग ऑन द रिवेंज ट्रैवल। इट इज अ ट्रेंड दैट इज फॉलोइंग ऑन द सोशल मीडिया। इसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग ज्यादा कर रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन द पर्टिकुलर टूर्स एंड द होटल बुकिंग्स में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इससे कौन से सेक्टर में इंपैक्ट होगा? होटल एंड टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री। हम यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन होटल्स कंपनीज, अगर मैं बात करूं होटल चेन कंपनीज जस्ट लाइक इंडियन होटल्स, EIH एंड लेमन ट्रीज ऑलमोस्ट 13 to 24% अप है। उनकी प्राइस में यहाँ पर 13 to 24% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने मिल रही है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। ओके, सो ये था पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। दिस इज अ सेक्टर लेवल न्यूज। सो कौन सी पर्टिकुलर टाइप की न्यूज है? दिस इज अ सेक्टर लेवल न्यूज। ओके, सो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज आप मेंशन करें अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में। ओके, सो यहाँ पर मैं देख सकता हूं देयर आर नो फर्दर डाउट्स। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज। सो ऑयल स्पाइक हाइटेंस इंडेक्स चैलेंज। सो क्रूड ऑयल एक्सटेंडेड गेन्स ऑन वेडनेसडे, almost touching $75 a barrel on rising global demand. This persistent uptrend over the past 2 months has pushed domestic petrol and the diesel price to the record level. So आपके जो भी एनालिसिस है प्लीज आप मेंशन करें चैट बॉक्स में, एंड कौन से टाइप की न्यूज है वो भी यहाँ पर आप मेंशन करें। यस, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं विशाल जी ने यहाँ पर मेंशन किया है पेट्रोलियम टाइप। ओके, सो कल्पेश जी ने यहाँ पर मेंशन किया कमोडिटीज मार्केट। विशाल जी ने यहाँ पर मेंशन किया नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो यहाँ पर कौन सी टाइप की न्यूज है? मैक्रो, माइक्रो, सेक्टर और कंपनी लेवल न्यूज।
सो ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे, आप न्यूज आर्टिकल को अगर आप रीड करोगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि डिमांड बढ़ रही है पर्टिकुलर ऑयल की। सो ऑयल के यहाँ पर डिमांड जब बढ़ती है, सो किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है बट सप्लाई, जो सप्लाई की अगर बात करें एंड डिमांड अगर यहाँ पर बढ़ती है, सो उसका प्राइस भी यहाँ पर बढ़ेगा। सो सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट यहाँ पर लोग ज्यादा पर्टिकुलर डिमांड कर रहे हैं। सो कौन से पर्टिकुलर प्राइस पर्टिकुलर, सो ऑटोमेटिकली ऑयल की प्राइस बढ़ेगी। सो किसके लिए नेगेटिव है? सभी जो भी यहाँ पर ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, जो भी यहाँ पर कंट्रीज ऑयल को इंपोर्ट करते हैं ज्यादा, उनके लिए यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। सो ये मैक्रो लेवल न्यूज है, मैक्रो लेवल। सो बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज भी यहाँ पर इंपैक्टेड होंगे, सो जिसके कारण यहाँ पर उन्हें भी यहाँ पर इकोनॉमी में लॉस होगा। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो एक मैंने यहाँ पर इमेज यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, पर देख सकते हो क्रूड ऑयल इज अप 85% और 33 per barrel, so $33 per barrel in a year, so $33 से यहाँ पर बढ़ चुका है पर्टिकुलर क्रूड ऑयल। सो जिसके कारण मैं बोल सकता हूँ ऑटोमेटिकली पेट्रोल एंड डीजल के यहाँ पर दाम बढ़ेंगे, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ नेचुरल गैस के भी दाम यहाँ पर बढ़ेंगे। सो कुकिंग गैस के प्राइस यहाँ पर 36% से ऊपर जा चुके हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ 216 पर सिलेंडर। सो कुकिंग ऑयल गैसेस के भी प्राइस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ओवरऑल पेट्रोलियम सेक्टर को यहाँ पर इंपैक्ट करेगा, जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर कंपनीज हैं, जस्ट लाइक ऑयल रिटेल कंपनीज। सो उन्हें यहाँ पर नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। सो इसका रीजन क्या क्या रीजन है जिसके कारण क्रूड ऑयल की प्राइसेस यहाँ पर बढ़ रही है? सो हम देख सकते हैं यहाँ पर रीजन, why are crude oil prices rising? Demand recovery in US, Europe and Asia driving up the prices. Demand यहाँ पर बढ़ रही है। Demand in India too is rebounding as the COVID second wave recedes. सो सेकेंड वेव भी यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर पर्टिकुलर रिकवरी हमें दिख रही है। इकोनॉमी के अंदर सभी यहाँ पर ट्रैवल करना यहाँ पर स्टार्ट किया है लोगों ने, सो जिसके कारण यहाँ पर ऑयल की कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ रही है, सो डिमांड भी यहाँ पर बढ़ेगी। एंड इंडिया एक यहाँ पर ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, हम यहाँ पर पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, ओनली 20-30% यहाँ पर फुलफिल कर पाते हैं ऑयल की डिमांड, बाकी सब मेजोरिटी हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम ओपेक नेशंस या फिर यूएस। So India's fuel demand growth rate for the June first half, month on month increase आप देख सकते हो 12% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने मिली डीजल की प्राइस में, एंड 13% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने मिली पर्टिकुलर पेट्रोल के प्राइस में। सो पेट्रोल यहाँ पर अगर हम देखेंगे, दिल्ली में इट इज अराउंड 96.66 रुपीज एंड मुंबई में इट इज अराउंड 102। डीजल की बात करो, डीजल इज अमाउंटिंग रुपीज 87.41, दिल्ली मुंबई में 94.84। सो यहाँ पर प्राइसेस हम देख सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे, इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज गवर्नमेंट बूस्टेड बाय वाइडर वैक्सीनेशन लिफ्ट कोविड रेस्ट्रिक्शंस। सो कोविड से यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, जिसके कारण एक यहाँ पर हमें डिमांड ज्यादा हमें देखने मिल रही है। इकोनॉमी की एक्टिविटीज सभी यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज सभी यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है फुल टाइम पे, सो जिसके कारण यहाँ पर कंजम्पशन भी यहाँ पर बढ़ चुका है। More people are headed out for their homes after a year of onset of summer driving. So driving season in US all inventories have been falling in a sign in, so it is a sign of rising demand. So inventories भी यहाँ पर कम हो रही है, जो यहाँ पर बता रहा है कि ज्यादा डिमांड बढ़ रही है क्रूड ऑयल की मार्केट में। सो ये सभी रीजन है जिसके कारण हमें यहाँ पर डिमांड हमें देखने मिल रही है पर्टिकुलर क्रूड ऑयल, जिसके कारण यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है। सो इसी तरह हमें यहाँ पर देखना है किसी भी न्यूज को इसका इंपैक्ट कैसे होगा। सो हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट गिरेगा, यस। सो जो भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें यहाँ पर फायदा होगा, एंड जो भी यहाँ पर रिटेलर्स है जस्ट लाइक बीपीसीएल, एचपीसीएल, जो यहाँ पर रिटेलर्स है उन्हें यहाँ पर लॉस होगा। दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द बीपीसीएल एंड एचपीसीएल जो यहाँ पर रिटेलर्स है। सो दिस इज अबाउट द क्रूड ऑयल। सो द नेक्स्ट न्यूज ऑन योर स्क्रीन इज,
So India's economy likely contract 12% in Q1. So कौन से टाइप की न्यूज है प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में. So yes, absolutely correct. So micro level news that is limited to our country. So हमारी country तक limited है. अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमारी country की particular growth economy 12% से contract हुई है. So the lockdown in the second wave lasted for the slightly more than a month as against 2.5 months in the last wave, and industrial construction activities were allowed at a limited scale like this time. So अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर सेम पर्टिकुलर मंथ में प्रीवियस ईयर में हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी थी बाय 23.9%, बट आज के डेट में हम देखेंगे इट्स ओनली 12%. सो यस हमें रिकवरी तो देखने मिल रही है, वी शेप रिकवरी हमें देखने मिली. इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंट्री, बट यस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए. बट ड्यू टू द लॉकडाउन सेकंड वेव के कारण एक हमें यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ पर पर्टिकुलरली गिरावट आई, एंड जिसके कारण यहाँ पर इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने मिला. सो दिस इज अ माइक्रो लेवल न्यूज मीन्स एक कंट्री के रिलेटेड. So the next is Nazara Technologies make its first acquisition post IPO. So Nazara Technology जो एक यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री है, जो यहाँ पर गेम्स यहाँ पर पर्टिकुलर बनाती है, जो कंपनीज हैं. सो कंपनी ने यहाँ पर अक्वायर किया है दूसरी कंपनीज को. इट विल पिक अप a 69.82% stake in mobile gaming publishing agency PublishMe for 2.7 million. PublishMe works extensively with gaming companies and brands in Turkey and Middle East, North Africa. So जो कंपनियां टर्की एंड मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका की कंपनी है. सो मेन हमें यहाँ पर क्या देखना है कि कंपनी ने यहाँ पर क्यों अक्वायर किया. सो पॉजिटिव न्यूज है या फिर नेगेटिव न्यूज है, प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में. ओके, सो विशाल जी ने यहाँ पर मेंशन किया पॉजिटिव न्यूज. ओके, सो हमें यहाँ पर फर्स्ट हमें देखना है कंपनी ने यहाँ पर